हाय माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज हनी माहेश्वरी, योर फोनिक्स कोच। और आज हम इस वीडियो में ब्लेंडिंग के बारे में बात करेंगे। ब्लेंडिंग के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। ब्लेंडिंग क्या होता है, हमें अपने बच्चे को क्यों ये सिखाना है, अगर ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उन्हें कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा हिंदी का हेल्प भी लेंगे हम हर चीज़ को समझने के लिए। यानी हम इस जर्नी को बहुत ही आसान बनाना चाहते हैं और उसके लिए मैं आपको ब्लेंडिंग की हर चीज़ बताऊंगी। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, बट पूरा आराम से देखिए। अगर आप अपने बच्चे को बहुत ही अर्ली चाइल्डहुड से, छोटे बचपन से ही चाहते हैं कि आपका बच्चा रीड करने लग जाए, जिससे कि वो बड़ा होके एक कॉन्फिडेंट रीडर बने, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें फोनिक्स की बारीकियां समझाएं और हम उन्हें फोनिक्स की हेल्प से रीडिंग करना सिखाएं। सो इस वीडियो में हम ब्लेंडिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो स्लो लगता है तो आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं और स्पीड इंक्रीज करके आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपको हेल्प होगी, आपके बच्चे को भी बहुत हेल्प होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ब्लेंडिंग होता क्या है। ब्लेंडिंग यानी जब हम किसी भी आवाजों को जोड़कर एक शब्द बनाते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लेंडिंग। ये फोनिक्स में हम बच्चे को सिखाते हैं, क्योंकि हम फोनिक्स में लेटर का नेम नहीं बताते हैं, हम फोनिक्स में लेटर का साउंड बताते हैं। जैसे ए का साउंड होता है ए, बी का साउंड होता है ब, सी का साउंड होता है क। जैसे कि अगर हम हिंदी के अक्षर लेकर चलें तो हिंदी में अक्षरों के नाम और उन अक्षरों की आवाज एक ही होती है। जैसे हम अ को अ बोलते हैं, क को क बोलते हैं, ख को ख बोलते हैं। बट जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो वहाँ पर लेटर का नेम और लेटर के साउंड अलग अलग होते हैं। जैसे हमने बोला ए, पर जब वो किसी भी वर्ड में लिखा होगा तो हम उसे पढ़ते हैं ए। जैसे हम CAT को विद द हेल्प ऑफ अगर साउंड बोलें तो बोलेंगे क एट कैट, और उसको हम मिलाएंगे और एक वर्ड बनाएंगे। जब हम मिलाकर सारी आवाज़ों को मिलाकर एक वर्ड फॉर्म करते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लेंड करना। ठीक है। जैसे कि हम जब हिंदी के भी आपने देखा होगा, जब हिंदी के भी हम बच्चों को सिखाते हैं पूरा शब्द बनाना, तो हम अक्षरों को अलग अलग लिखते हैं। जैसे ख, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ट, फिर प्लस लगाएंगे, फिर म, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ल, तो आएगा खटमल। यस। तो ऐसे ही जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हम उनके भी साउंड्स को अलग अलग लिख रहे हैं, अलग अलग बोल रहे हैं और उसके साथ वर्ड फॉर्म कर रहे हैं। इसी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड को हम बोलते हैं ब्लेंडिंग। अब ये जो ब्लेंडिंग है, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, हमारे लिए ये बहुत आसान है समझना कि हमें 3 आवाज़ों को जोड़ना है और एक शब्द बनाना है। बट यही चीज़ बच्चे के लिए एक रॉकेट साइंस होती है। यानी कि कुछ बच्चे ब्लेंडिंग को इजीली समझ लेते हैं, बट कुछ बच्चे सेम इस प्रोसेस को समझने में 6 मंथ्स भी लगा लेते हैं। यस, यू गेट इट राइट, 6 महीने भी लगते हैं। बट उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा बच्चा टाइम ले सकता है, बट हमें ये बहुत अच्छे से सिखाना है, क्योंकि ये एक नींव है जो हम अपने बच्चे के क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से वो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स भी इजीली रीड कर पाएगा। तो इसीलिए ब्लेंडिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा बच्चा वर्ड को सिर्फ स्पेलिंग्स को लर्न ना करे, बल्कि साउंड की हेल्प से मिलाकर वो वर्ड फॉर्म कर पाए और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स वो बहुत ही आसानी से बना ले। तो जब हमारा बच्चा ब्लेंड करता है तो वो साउंड्स को मिलाता है। अब हम ब्लेंडिंग के 3 अलग अलग प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। और उसमें मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे बच्चे को क्या डिफिकल्टी आती है और हम उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये हम 3 प्लेस पे मैंने लिखा है डॉग डॉग डॉग। इसे हम 3 डिफरेंट मेथड से समझेंगे। तो सबसे पहला मेथड होता है हमारा हॉपिंग। हॉपिंग यानी एक आवाज से दूसरी आवाज पर कूदना। जैसे कि हम पहले तरीके की बात करें हॉपिंग, तो हम एक साउंड से दूसरे साउंड की तरफ कूदते हैं। तो जैसे ड, फिर हमने बोला अ, फिर हमने बोला ग, यानी हम एक आवाज से दूसरी आवाज की तरफ जंप कर रहे हैं। ड अ ग डॉग, राइट। तो जब हमारा बच्चा हॉपिंग मेथड करता है, तो अगर उसको ये कंफर्टेबल नहीं है या फिर आपका बच्चा हॉपिंग मेथड से ब्लेंड नहीं कर पा रहा है, तो उसके साथ जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि वो जब ड बोलता है, उसके बाद जब अ पे जाता है तो वो ड वाला साउंड भूल जाता है। यानी कि जब हम ब्लेंड कर रहे हैं तब हमें तीनों साउंड को ब्रेन में स्टोर करके रखना है, तभी हम तीनों को मिलाकर आखिरी में बोलेंगे। जैसे मैंने बोला ड,
ऑग, यानी मैं ड और ऑ को होल्ड करके रखूंगी, उसके बाद ग बोलूंगी, फिर तीनों को मिलाऊंगी। अगर मैं कोई एक भी साउंड भूल गई तो मैं ब्लेंड नहीं कर पाऊंगी। और यही सेम चीज हमारे बच्चे के साथ भी होती है। तो आप बच्चे को ब्लेंड कराएं, उससे पहले आपको बच्चे को हर लेटर का साउंड बहुत बार प्रैक्टिस करवाना है। जैसे कि जब बच्चे को हम ब्लेंड करवाते हैं ड ऑग, तो बच्चा डायरेक्टली बोल लेता है डॉग। बट जब बच्चा खुद ब्लेंड करता है तो बच्चा एक काम और कर रहा होता है ब्लेंडिंग के अलावा, कि हर लेटर का साउंड को याद करने की कोशिश। जैसे ड, उसके बाद वो ओ देखेगा, उसका साउंड याद करेगा ऑ, इतने में वो ड साउंड भूल जाएगा। फिर वो नेक्स्ट साउंड पे जाएगा ग, फिर वो सारे साउंड भूल जाएगा और ब्लेंड नहीं कर पाएगा। तो आपको जो लेटर के साउंड है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाने हैं, बहुत अच्छे से बच्चे को एकदम तुरंत देखते ही बच्चा उसे बोले ऑ, बच्चे को सोचना नहीं पड़े। जैसे हमारे बच्चे को लेटर के नेम सोचने नहीं पड़ते हैं, जैसे ही वो देखते हैं डी बोलते हैं डी, ओ देखते हैं बोलते हैं ओ, ऐसे ही हमारे बच्चे को साउंड्स भी इतने प्रैक्टिस होने चाहिए कि वो देखे और बोले साउंड ड ऑग डॉग। अगर आपका बच्चा ऐसा करता है तो उसको ब्लेंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हॉपिंग मेथड में। नाउ लेट्स सी दी सेकंड मेथड। सेकेंड मेथड होता है स्लाइडिंग मेथड, यानी कि यहाँ पर हम एक आवाज से दूसरी आवाज की तरफ कूदते नहीं हैं, हम एक आवाज से दूसरे आवाज की तरफ ट्रैवल करते हैं। जैसे कि अगर हम हॉप करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहली आवाज को छोड़ देते हैं, उसके बाद दूसरी आवाज पर जाते हैं। बट जब हम स्लाइड की बात करेंगे तो हम पहली आवाज को लेते हुए दूसरी की तरफ जाएंगे, फिर लेते हुए तीसरी की तरफ। जैसे कि डॉग, डॉग, यानी हमने तीनों साउंड को एक साथ रखते हुए चला। यहाँ पर हम जैसे यहाँ पे फिंगर रखेंगे और बच्चे को बोलेंगे जैसे ही हम इस डॉट पर आते हैं, यानी हमें इसका साउंड बोलना है, फिर हम दूसरे डॉट पर आएंगे, इसका साउंड बोलना है, फिर हम तीसरे डॉट पर आएंगे, इसका साउंड बोलना है। तो हमें साउंड्स में गैप नहीं करना है, तीनों को स्लाइड करते हुए चलना है। सो विल से डॉग, इट्स डॉग, राइट। तो ये स्लाइडिंग मेथड है जो बच्चे के साथ काम करता है, यानी बच्चे को यहाँ पर जो भूलने वाली प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है और वो इजीली ब्लेंड कर साथ में वर्ड बोल पाते हैं, राइट। सो let's see the third method, which is my favorite. The third method here is scooping method. ये बहुत अच्छे से काम करता है जब हम अपने बच्चे को ब्लेंड कराना स्टार्ट करते हैं। स्कूपिंग मेथड से क्या मतलब है, स्कूप से मतलब है हमें पहले साउंड से दूसरे साउंड की तरफ जाना है। इट्स लाइक अ स्कूप, जैसे हम आइसक्रीम स्कूप करते हैं तो हम उसको लेते हुए चलते हैं, हम पहला छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो हम जब स्लाइडिंग मेथड में बात कर रहे थे, हम तीनों साउंड को मिला रहे थे, इट्स लाइक डॉग डॉग। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे बच्चे के लिए 2 लेटर को ब्लेंड करना इजी होता है कंपैरेटिव टू 3 लेटर ब्लेंडिंग। तो हम सिर्फ 2 लेटर को स्कूप कराएंगे, इट्स लाइक अ स्कूप, लाइक अ, हम ड ऑ नहीं बुलवाएंगे, हमारे बच्चे को यहाँ पे बोलना है इट्स अ डॉ, यानी हम एक समझ लीजिए कि हर शब्द पे, हर अक्षर पे मात्रा लगा रहे हैं। जैसे ड पे मात्रा लगाएंगे ऑ की, तो सिमिलरली हम डॉ को एक साथ बोलेंगे और ग को छोड़ेंगे, तो विल से डॉ एंड देन विल से ग। उसके बाद आपका बच्चा इजीली ब्लेंड कर लेगा डॉग, या। तो हम जब भी स्कूपिंग मेथड करवाते हैं तो वो बहुत अच्छे से वर्क करता है बच्चे के लिए। जैसे कि अगर मैं एक और वर्ड लेती हूँ मैप, तो जब बच्चे को मैप को ब्लेंड करना है तो बच्चे को क्या करना है, मैप एंड देन प, मैप, राइट। तो यहाँ पर जो स्कूपिंग मेथड है, दिस वर्क्स बेस्ट फॉर द चाइल्ड अगर आपके बच्चे को ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हमने इस वीडियो में 3 डिस्कस किए हैं मेथड, जिसमें पहला हमने डिस्कस किया हॉपिंग, दूसरा हमने डिस्कस किया स्लाइडिंग एंड द थर्ड इज स्कूपिंग। ओके, सो हमने ये 3 मेथड डिस्कस किए हैं। आप अपने बच्चे को कोई भी एक मेथड से बता सकते हैं। अगर आप सोचे कि मेरे को बच्चों को तीनों मेथड बताने हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम बच्चे को जो भी हमारा फेवरेट है, हम बच्चे को उससे इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर हमें लगेगा हमारा बच्चा इससे नहीं सीख पा रहा है, तब हम दूसरे या तीसरे मेथड के बारे में सोच सकते हैं। यानी हम जब ब्लेंड करा रहे हैं तो हमें सिर्फ एक ही मेथड यूज करना है, 2 या 3 मेथड नहीं यूज करने हैं। ये सिर्फ हमारे लिए है कि अगर हमारे बच्चे को एक से प्रॉब्लम हो रही है तो हम दूसरा मेथड ट्राई कर लें सेम चीज सिखाने के लिए। Yes, so this was all about blending. Blending works wonder. अगर हमारा बच्चा ब्लेंड अच्छे से करना सीख जाएगा तो वो 4 to 5 letter word भी बहुत easily बना सकता है। So I hope this is helpful. Now if you like this video, give thumbs up, share it to someone. Don't forget to subscribe my channel. We'll meet you again with new video on phonics. Till then, bye. Keep learning, keep growing, keep sharing.